अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो नज़र तो नहीं आती लेकिन हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद है। एक ऐसी मखलूक जिसका जिक्र तो सब करते हैं पर हकीकत कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, बात हो रही है जिन्नात की। सोचिए, एक ऐसी रात जब तारीकी में एक दरवाज़ा खुला, आसमान में कुरान की आवाज़ गूंजी और सुनने वाले इंसान नहीं थे। तो आइए देखते हैं कि आज हम इस सफ़र में कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले एक अनदेखे सामीन की पुरअसरार कहानी, फिर उस रात का किस्सा जब वही नाजिल हुई। इसके बाद जिन्नात की हकीकत को समझेंगे, शैतान की इंसान से जंग, फिर देखेंगे कि ईमान की ढाल कैसे बचाती है, और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक आईने का काम कैसे करती है। चलें कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। ये जिन्नात और कुरान के पैगाम की पहली और बिल्कुल गैर मुतवक्का मुलाकात की दास्तान है। तसव्वुर कीजिए, मक्का के करीब का इलाका, फज्र की नमाज का वक्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। उनके मुबारक लबों से निकलने वाली आयात फिजा में गूंज रही थीं। वहां मौजूद इंसान शायद गाफिल थे, लेकिन एक दूसरी अनदेखी दुनिया पूरी तवज्जो से सुन रही थी। और ठीक उसी वक्त जिन्नात का एक ग्रोह जो बस इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था, इस आवाज को सुनकर जैसे सकते में आ गया। वो हैरत और एक तरह के खौफ के साथ करीब आए। उनके दिल कांप रहे थे, क्योंकि ये कोई आम कलाम नहीं था। ये एक ऐसा पैगाम था जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। इनमें से एक ने दूसरे से सरगोशी में कहा, खामोश और सुनो। बस, और इस एक लम्हे में वो तारीख के सबसे अहम वाक़यात में से एक के गवाह बन गए। जैसे ही तिलावत खत्म हुई, वो एक लम्हा भी रुके बगैर अपनी कौम की तरफ वापस पलटे। और अब वो सिर्फ जिन नहीं थे, वो खबरदार करने वाले बन चुके थे। उन्होंने फौरन अपनी ईमान का ऐलान किया और दूसरों को भी दावत दी। सोचिए, ये उस पैगाम की पहली कबूलियत थी, एक ऐसी कबूलियत जो उसे मक्का की गलियों में अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन ये तो एक इत्तेफाकी मुलाकात थी। असल और आप कह लें कि एहतमाम के साथ जो मुलाकात होनी थी वो तो बरसों बाद हुई। तो अब हम चलते हैं उस रात की तरफ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जिन्नात से मुलाकात की। ये नबूवत का 10वां साल था। ताइफ के लोगों ने पैगाम ठुकरा दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी नखल में पड़ाव डाला था। तब आपने अपने सहाबा से पूछा कि कौन है जो मेरे साथ जिन्नात से मुलाकात के लिए चलेगा। जानते हैं कौन आगे बढ़ा? सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने मसूद। फिर हिफाजत के लिए आपने ज़मीन पर एक लकीर खींची और उन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि कुछ भी हो जाए, इस लकीर से बाहर कदम नहीं रखना। फिर आप आगे बढ़े और जैसी आपने कुरान की तिलावत शुरू की, अंधेरे में हज़ारों के हज़ारों जिन्नात आपके गिर्द जमा हो गए। ये सिलसिला फजर तक चलता रहा, और जब आप वापस आए तो अल्लाह का पैगाम बराह रास्त जिन्नात तक पहुंच चुका था। ज़रा एक लम्हे के लिए खुद को अब्दुल्ला इब्ने मसूद की जगह रखकर सोचें। इस दायरे के अंदर अकेले खड़े हैं। वो अपनी आंखों से खौफनाक साए हरकत करते देख रहे हैं। कानों में अजीबो गरीब सरगोशियां सुन रहे हैं जो किसी इंसानी जुबान में नहीं हैं। जिन्नात का एक पूरा बादल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मुंडला रहा है, और वो इस नाकाबिल यकीन मंजर के वाहिद इंसानी गवाह हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने बाद में खुद बताया, वो कहते हैं, मेरा दिल चाहा कि मैं लकीर पार करके देखूं। मैं बस करने ही वाला था, लेकिन मुझे आपका हुक्म याद आ गया और मैंने सब्र किया। ये एक जुमला उनके शदीद खौफ और इससे भी गहरे ईमान दोनों की गवाही देता है। तो ये तो थी कहानी। अब जरा कहानी से हटकर जिन्नात की हकीकत को समझते हैं। आखिर ये मखलूक है क्या, बनी किस चीज से है? देखें, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया, इंसानों को मिट्टी से, और जिन्नात को बनाया गया खालिस बगैर धुएं वाली आग से। कुरान में इसके लिए मारज का लफ्ज़ आया है। उनकी उम्रें भी हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल तक। और वो एक ऐसी डायमेंशन, एक ऐसी जहत में रहते हैं जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। और हाँ, जैसे इंसानों में कबीले और नस्लें होती हैं, जिन्नात की भी हैं। इनमें कुछ मशहूर अक़साम हैं, जैसे अफरीत। ये सबसे ताकतवर और ख़तरनाक माने जाते हैं, जो बड़े बड़े मुश्किल काम कर सकते हैं। फिर हैं शयातीन। ये वो हैं जो सरकश, काफिर और इंसानों के खुले दुश्मन हैं। इनके अलावा मारिद, जिनारहा और अंदाज़ाब जैसी नस्लों का भी जिक्र मिलता है। और जब शयातीन की बात हो ही रही है, तो अब आते हैं इस अबदी जंग की तरफ। वो जंग जिसकी क़ियादत इब्लीस करता है, यानी शैतान, जो काफिर जन्नात का सरदार है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि इब्लीस कोई फरिश्ता था। नहीं, वो एक जिन था, एक ऐसा जिन जिसे उसकी बेपनाह इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ आसमानों पर उठा लिया गया था। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और सजदे का हुक्म आया, तो उसने तकब्बुर किया, इनकार कर दिया
और यूं वो अल्लाह की नाफरमानी करने वाली पहली मखलूक बना जिस पर हमेशा के लिए लानत कर दी गई। और शैतान ने इंसान को बहकाने के लिए बाकायदा एक फौज तैयार की है। उसकी औलाद को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। मसलन खुंजब, इसका काम है नमाज में वसवसे डालना ताकि ध्यान भटक जाए। ज़ोलंबूर, ये बाजारों में लोगों को धोखाधही और बेईमानी पर उकसाता है। वुस्तान, ये नींद का शैतान है जो इबादत में सुस्ती और गुनाहों की तरफ माइल करता है। असम, ये खाने का शैतान है जो उन लोगों के साथ खाने में शरीक हो जाता है जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। और मतून, जिसका काम है लोगों में झूठी खबरें और अफवाहें फैलाना। तो सवाल यह है कि उनका तरीक़ा वारदात क्या है? सबसे पहले तो वो दिल में बुरे ख्यालात डालते हैं जिसे वसवसा कहते हैं। फिर जो काम हराम है उन्हें बड़ा पुरकशिश, बड़ा अच्छा बनाकर पेश करते हैं। कभी कभी तो धोखा देने के लिए इंसानों या जानवरों की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। और सबसे बढ़कर हर इंसान के साथ पैदाइश से ही एक जिन साथी मुकर्रर कर दिया जाता है जिसे करीन कहते हैं, जो सारी जिंदगी उसके साथ रहता है और उसे गुनाह की तरफ धकेलने की कोशिश करता रहता है। अच्छा, तो इतने हमलों के बीच बचने का तरीका क्या है? आइए अब देखते हैं कि ईमान की ढाल हमें कैसे बचाती है। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के वो कौन से तरीके हैं जो हमें बताए गए हैं? सबसे पहले और सबसे अहम एक बुनियादी उसूल जहन में बिठा लें, वो ये कि कोई भी मखलूक, जिन्नात हों या कोई और, अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी को ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सारा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। तो फिर वो कौन से काम हैं जो इस रूहानी ढाल को मजबूत करते हैं? सबसे पहले तो हर वक्त बावुज़ू रहने की कोशिश करना और नमाज की पाबंदी। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना एक बहुत बड़ी हिफाजत है। कुरान पाक की तिलावत करते रहना, खासतौर पर आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 सूरतें यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये तो जैसे किला हैं। और हर लम्हा हर शर से अल्लाह की पनाह मांगते रहना। अब आखिर में इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ समझते हैं। जिन्नात की ये पूरी कहानी दरअसल हमारे लिए यानी इंसानियत के लिए एक आईने की तरह है। ज़रा इस फ़र्क पर गौर कीजिए। जिन्नात, उन्होंने कुरान सिर्फ एक बार सुना, उनके दिल लर्ज़ गए और वो फ़ौरन ईमान ले आए। दूसरी तरफ हम इंसान हैं, हमारे पास तो पूरी की पूरी किताब मौजूद है, हमारी ज़िंदगियां उसकी रहनुमाई में गुजरती हैं, लेकिन अक्सर हमारा हाल क्या होता है? गफलत और भूल। जिन्नात ने सुना और उनके दिल झुक गए। सवाल बस इतना सा है कि हमारे दिल कब झुकेंगे?